जो छात्र गणित में कमजोर होते हैं उनको ठीक से काटना नहीं आता। ये एक बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम है। तो चलिए आज हम इसे सही रूप से जानते हैं, एकदम सिंपल वे में जानते हैं और प्रैक्टिस करके इस प्रॉब्लम को दूर कर लेते हैं। क्योंकि गणित में कैलकुलेशन का मतलब ही होता है आपको काटना है। जैसे 39/18 गुणे 105/21, तो ये काटना है आपको। अगर ये आप सही रूप से नहीं कर पाते हैं तो गणित करना मुश्किल है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला देखिए 6/8 एकदम सिंपल से लेके चलना चाहते हैं। हम क्या बोलेंगे, 6 मतलब 3 दूनी 6, 8 मतलब 4 दूनी 8। ध्यान दीजिएगा कट क्या रहा है, 2 से 2 हमने काटा, मतलब इस संख्या में वो गुणक जो नीचे के संख्या में विद्यमान है, जैसे 6 में 2 है मौजूद है, 8 में भी 2 मौजूद है गुणे के रूप में। 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, तो 2 और 2 काट दिया तो हमारा क्या बच गया, 3/4। तो 6/8 को अगर हम काटे तो हमने क्या काटा, हमने 2 को काटा, दोनों के अंदर में 2 था। 3 दूनी 6, 4 दूनी 8। अब दूसरी संख्या को लेते हैं, 36/28। ठीक है, अब देखिए हमने इसको लिखा क्या, 3 तिहाई 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 7 दूनी 14, 14 दूनी 18। अब बोलेंगे सर ये 36 कैसे लाए, ऐसे कैसे करेंगे? तो देखिए ये हम करने की विधि नहीं है, समझाने की विधि है। शुरुआत में आप इसे कर सकते हैं। तो चलिए पहले हमने 2 से 2 काटा, फिर 2 से 2 काटा, तो फिर हमें तो 3 तिहाई 9/7 रिजल्ट मिला। लेकिन फिर वही सवाल है कि ये 3 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 2 आप कैसे लेके आए? तो देखो इसके लिए जो है हमने 36 को लिया। अब देखो 36 को लसा करके हम तोड़ते हैं, ये आपको पता ही होगा। तो हमने देखे एक लाइन खींचा, 36 लिखा। अब चूंकि हमें पता है ये 2 से कटेगा, तो 2 से हमने किया, 18 दूनी 36 हुआ। फिर 2 से हमने दिया तो 9 दूनी 18 हुआ। अब 9 को हमने तोड़ने का सोचा तो 9 तो 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा। 3 तिहाई 9 होता है और ये 3 लिखा। तो देखिए 3 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 2, यही लिखा ना, 3 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 2। अब देखिए 28 को लेते हैं, 28 के अंदर में हमने 28 को लिया, तो हमने 28 को तोड़ते हैं तो 2 से लिया तो 14 दूनी 28, फिर 2 से किया 7 दूनी 14। तो हमने 7 गुनी 2 गुने 2 14 को रूप में लिखा। 36 को लिखा 3 गुने 3 गुने 2 गुने 2, और ऊपर नीचे जो एक ही संख्या है उसे हमने काट दिया, तो 3 तिहाई 9 और 7। ये मैं किस लिए कर रहा हूँ, प्रैक्टिस करने के बाद ये सब कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन अभी जो आपके दिमाग में कुछ सवाल रहते हैं उसको हटाने के लिए हम एक दिन अगर थोड़ा बड़ा करके कर लेंगे तो क्या आफत आ जाएगा, लेकिन हमारे दिमाग में सारी चीज़ जो है भली भांति बैठ जाएगा। अब एक अगला सवाल लेते हैं, 85/17। अब देखिए भाई पहाड़ा भी जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें पता है 17 × 5 = 85। अगर आपको 17 का पहाड़ा पता नहीं है तब तो ये मुसीबत होगा, नहीं तो कोई मुसीबत की बात नहीं। अब देखिए ऊपर भी 17 है काटा, नीचे भी 17 है, तो हम काट किससे रहे हैं? एक ही संख्या जब ऊपर नीचे होता है तो हम काटते हैं, लेकिन काटने के पहले क्या है, हम 85 को गुणक में तोड़ते हैं। 17 × 5 = 85, और यहाँ है 17 एकम 17 है, तो 17 से 17 काट दिया तो हमारे पास आंसर जो है बच क्या गया, 17 17 कट गया, 5 बच गया। इस तरह से 5 आ गया। अभी एक सवाल देखेंगे, जब भी आप काटने जाएंगे तो आपके पास सबसे बड़ी दुविधा होगी कि भाई किससे कटेगा, क्योंकि काटने का मतलब तो अभी आपने समझ लिया, एक ही सब संख्या जब ऊपर नीचे गुणक के रूप में रहता है तब उसे काटते हैं। जैसे एक संख्या को लेते हैं 88/14। अब जरा ध्यान देंगे कि 88 का 8 मैंने रेड कलर में दिया है, 14 का 4 मैंने रेड या लाल कलर है। दोनों ही सम संख्या, सम मतलब 2 4 6 8 0, मतलब ये संख्या जो है ये 2 से कटेंगे। तो मतलब 88/14 है, तो एक चीज़ तो आपके पास एकदम दिमाग में आ गया कि ये 2 से कटेगा। तो हमने क्या किया,
अब 2 से हम देते हैं, 2 से कितना बार जाएगा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 44, 14 2 से जाएगा, 7 दूनी 14। अब हमने 2 से 2 काट दिया बराबर। अब देखिए 88 को हमने ऐसे भी जैसे बोले थे कर तो वही रहे थे, 88 लिखा। हमें पता है कि 2 से जाएगा, चूंकि दोनों में ही सम संख्या है, तो हमने 2 से दिया, तो 44 दूनी 88। तो देखो 2 गुने 44 को हमने ऐसे लिखा है, लेकिन हमने जानबूझ के, लेकिन ये करने की ज़रूरत है, मुझे नहीं लगता करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप खुद ही कर लेंगे, इतना तो है ही है। तो 2 से 2 काट दिया तो आपका आंसर 44/7 हुआ। अब एक और लेते हैं, 39/18। अब तो पहली बार में मतलब एक हमने सीखा है कि एकिक संख्या अगर सम होगा तो 2 से जरूर कटेगा। अभी हम 4 से कटेगा या 8 से कटेगा, इस पे हम बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम शुरुआती दौर पे हैं। अब लेकिन 39/18 को जब हमने लिया तो 9 ये भी सम संख्या नहीं है, 8 ये भी सम संख्या नहीं है। अब हम फेरे में पड़ गए, ठीक है ना, 9 दूनी 18, 3 9 27, 4 9 36, ये हो नहीं रहा है। तो हम इसको क्या करेंगे, देखिए बड़ा सिंपल है। हम इसको क्या करते हैं, 3 अगर 2 से नहीं कटता है, सम संख्या नहीं है एकिक संख्या, तो हम संख्याओं को जोड़ देते हैं। देखिए 39 का 3 + 9 12 कर दिया, 1 + 8 9 कर दिया। अब देखते हैं 12 मतलब क्या है, 3 चौके 12, 9 मतलब क्या है, 3 गुने 3, मतलब ये दोनों संख्या 3 से कटेगा। तो बराबर क्या है, हम 13 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 13 तियां 39, और 18 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 3 छक 18, तो हमने 3 से 3 कट दिया बराबर 13/6। तो अब देखते हैं कि छोटा सा नियम ये जानने से कितना आसानी होता है। जैसे हमने 88/14 को काटा, 39/18 को काटा। अब एक और संख्या लेते हैं, 72/81। अब देखिए ये भी देखिए 7 + 2, देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो मतलब एक संख्या, एक सम है एक विषम है, तो 2 से तो नहीं कटेगा। अब हम दूसरा नियम सीखे थे, हम संख्याओं को जोड़ना। 7 और 2 हमने जोड़ दिया 9, 8 और 1 जोड़ दिया 9। अब देखिए यहाँ 12 और 9 आया, तो यहाँ दोनों में 9 आया, तो हम 100% कन्फर्म हो गए कि दोनों ही संख्या 9 से कटेगा। तो हम कोशिश किया तो 9 8 72, 81 मतलब 9 9 81, तो इस 9 को इस 9 से काट दिया तो बराबर 8/9 हो गया। अब आशा करता हूँ इस बातों को समझ रहे होंगे। नहीं समझ रहे होंगे, एक तो बात है कि कागज कॉपी लेके बैठना है, ये वीडियो को रोकने के बाद आपको खुद से काटना है। जैसे काटेंगे चीज़ें आपको वीडियो में, अगर पूरा का पूरा आपको आप देख नहीं पा रहे होंगे या कठिनाई हो रहा होगा, खुद से करेंगे तो वो सारी चीज़ें दूर हो जाएगी। अब चलिए एक अगले सवाल पे लेते हैं, 85/155। देखिए यहाँ पे क्या है, लाल क्या है, कुछ तो मकसद है मेरा। तो कहने का मतलब है अगर ऊपर नीचे दोनों इकाई का संख्या, पहले हमने 2 में बोला था क्या, अगर सम होगा तो 2 से कटेगा। अब यहाँ पर क्या है, आप देखते हैं ये भी 5 है, ये भी 5 है, मतलब ये 5 से तो जरूर कटेगा। अब हम देखते हैं 17 × 85, और 5 से अगर हम जानते हैं कटेगा तो 5 से अगर भाग देते हैं, 3 × 5 = 15, देखिए 15 को 3 × 5 = 15, 5 × 5। अब देखिए 5 से 5 हमने काटा तो बराबर क्या हुआ, 17/31। तो देखिए यहाँ पर वही हम कर रहे हैं। हमें खाली इतनी बात पता था कि आखिरी संख्या अगर 5 होता है तो वो दोनों संख्या 5 से अवश्य कटेगा। तो ये हमारी जानकारी से ये हमें करने में बहुत ही आसान हो गया। अब एक और सवाल लेते हैं, देखिए 90 और 135 है, यहाँ देखिए 0 है, यहाँ 5 है। ऊपर हमने बोला था कि दोनों आखिरी संख्या अगर 5 होगा तो 5 से कटेगा। दूसरा भी नियम कहता है कि दोनों संख्या, एक संख्या 5 है, एक संख्या 0 है, और ये दोनों आखिरी संख्या है। ध्यान देंगे ये आखिरी संख्या की बात कर रहा हूँ, जिसे मैंने लाल से किया है, एकिक संख्या जिसे बोलते हैं, तो फिर ये भी आपको 5 से कटेगा। अब देखिए यहाँ पर ये गलती हो चुका है, इसे हम सुधारते हैं, ठीक है ना। अब सुधारने में क्या होगा, ये आपका जो है 18 होगा, 18 × 95, ठीक है। तो हम इसे लिखते हैं 18। अब ये कलम कहाँ जाए, ये हमने 18 लिखा, तो इसका मतलब आंसर 5 से 5 हमने काट दिया। तो यहाँ पर देखिए गलती हुआ है, ये आपका 19 नहीं होगा, इसे भी हमें सही करना है, लेकिन क्या कर्सर मेरे को दिख ही नहीं रही। अच्छा यहाँ है,
ये हम काट रहे हैं और यहाँ पर 8 लिख रहे हैं, तो मतलब ये आंसर जो है 18/27 हुआ। तो आशा करता हूँ कि आप समझ चुके होंगे। और एक ही बात कहना है, गणित में अगर आप गणित करते हैं और काटना एक अत्यंत ज़रूरी चीज़ है, और गणित में किसी भी बेसिक से 90% बेसिक जो ज़रूरत होता है वो काटना होता है, 90%, क्योंकि किसी भी सवाल को बिना काटे आप हल कर ही नहीं सकते। तो बेसिक में कोई भी चीज़ सबसे ज़्यादा अगर ज़रूरी है तो वो है काटना। और ये काटने की वीडियो को तो आपको 10-12 मिनट लगे होंगे, लेकिन इसे प्रैक्टिस और केवल प्रैक्टिस करके ही आप इसके ऊपर अपनी पकड़ बना सकते हैं। फिर आपको गणित में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आशा करता हूं कि मेरी बातों को आपने गौर फरमाया होगा और बातों को अच्छी तरह से आपने अवश्य समझ लिया होगा। तो चलिए यहीं समाप्त करते हैं।